रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अज़हा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर ख़रीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को ख़रीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज़ रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम हैं, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है, और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाज़ार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये कानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। दूसरा ये है कि रमज़ान की ईद जब आई तो ये कहा गया कि आप नमाज अपने घर में अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इतनी बड़ी जो रमज़ान की ईद आती है उसके अंदर सभी लोगों ने उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ी है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो आपने सारी चीज़ें खोल दिए हैं, आपने बाज़ार खोल दिए हैं, सारे दुकान कारोबार सब शुरू हो गए हैं। तो हमारी ये एक मांग है कि अब धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मस्जिदें हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इसे भी खोल दिया जाए। आप कंडीशंस रख दीजिएगा, आप कंडीशंस बता दीजिएगा कि मस्जिद के अंदर इतने ही लोग नमाज के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में इतने ही लोग जा सकते हैं। वो कंडीशंस को हर कोई फॉलो करेगा। और ये वायरस कब जाने वाला है किसी कोई बता नहीं सकता है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी ये है कि अब इस वायरस के साथ अपने एहतियात क्या क्या बरतते हुए हमको इसके साथ आगे बढ़ने का है। इस ताल्लुक़ से सभी उलमाए कराम ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं। सभी का ये कहना है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर अदा की जाए। अब ये एक प्रस्ताव आया है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे कंडीशंस के साथ, जो गवर्नमेंट करेगी हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कह दी है जो दीनी एतबार से वो फिट नहीं होती है। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब ये तय हुआ है कि तमाम उलमाए कराम जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, इनके साथ बैठ के अब ये त्योहारों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। हर मज़हब के त्यौहार आने वाले हैं, उसके लिए कौन सी इत्तेफाक राय से जो अच्छा कुछ फ़ैसला हो सकता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि मतलब आपके कंडीशंस ये है लेकिन दीनी एतबार से ये फिट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, इंशाल्लाह निकालेंगे। ये तय किए हैं और ये वैसा ही होना है। ये एक चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको समझाएंगे। हमको जब समझने का था अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझे थे। हमने रमज़ान ईद के टाइम के ऊपर अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ें पढ़े हैं। हमने पूरे रमज़ान में तो तरावी का एहतमाम नहीं किया। हर चीज़ मतलब ये उस वक्त का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये आप बिल्कुल अपने उसमें से निकाल दीजिएगा कि हमको वो मनाएंगे। और अब हम भाई जो हमारे शरायत आपने अपने कंडीशंस रखे हैं, लेकिन आपने ये कंसिडर ही नहीं किया है कि जानवर ऑनलाइन है तो हम मंगा ही नहीं सकते, जानवर ऑनलाइन आ ही नहीं सकता। इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए डिपार्टमेंटल जी कि भाई आपका ये जो चीज़ें भी खोल दो। बाकी भाई को हम उसके वो है कि मस्जिद खुलनी चाहिए। 1.5 महीना पहले महीने पहले खुलना चाहिए, अब खुलने चाहिए। अपने को इसके साथ चलना है, इस बीमारी के साथ जो भी है अपने को चलना है, इससे इनकार नहीं। और जो फैसले यहाँ पर जो भी होते हैं इसका पूरे मराठवाड़े के ऊपर यहाँ देखिए मुख्तसर के जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आपने देखे, मैंने भी देखा हूँ और बहुत भुगता हूँ। तो पूरे मराठवाड़े के ऊपर इसका असर पड़ता है। शुरुआत यहाँ से होती है, कोई भी काम की शुरुआत इस औरंगाबाद की सरजमीन से ही शुरू होती है और आगे जाके फिर वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती है। तो अपन जो है सोच समझ के सारे फैसले, कैसा है कि गवर्नमेंट के ऊपर बोला गया है कि मैं बकरी का इस तरह से करना, क्या करना कुर्बानी का, ये बात उनके सामने रखी गई। अब क्यों करे क्या करे वो वजह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है।
वैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की बाजू नहीं मानते और किसी पार्टी के नहीं। मैं पहले ईमान वाला हूँ, बाकी की सारी चीज़ें हैं पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुर्बानी है और जो आज भी जो गोश्त वोश अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं, ढपी चुपी बात नहीं है, बराबर जुबा हो रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर खा रहे, भाव कम ज़्यादा। इस बार हमारी नमाज ईद की हम मस्जिदों के अंदर पहले तो ईदगाह में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ईदगाह हमारी बड़ी बड़ी है, हम सोशल किचन के सामने उनकी शराइत के साथ में नमाज ईदगाह में अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुतालिब भाई वो हमारा जब नमाज ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ेंगे, चारों ईदगाह में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि एक ईदगाह में पढ़ेंगे। कि ईद की नमाज ईदगाह में हो सकती है, और अगर ईद की नमाज कहीं भी हो रही है तो उसके लिए इज़्न आम ज़रूरी है कि तमाम लोगों के दरमियान उसका ऐलान होना चाहिए कि यहाँ नमाज हो रही है, तो ही वो नमाज होगी। ईद के नमाज के इसमें ये शामिल है, और इसके साथ ये भी मसला शामिल है कि ईद के दिन अगर नमाज नहीं हो रही है उस